हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट आपको सिखा दिया था, अब उससे अगले का हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखें। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसमें समय होता है, देखिए, प्रेजेंट, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस रहा, अर्थात इसके पीछे रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएंगे। क्योंकि ये समय भी परफेक्ट हो गया है, इसका मतलब इसने समय ने इसको परफेक्ट कर दिया, इसको समय ने क्या कर दिया, परफेक्ट कर दिया। और समय ने परफेक्ट कर दिया तो इसके अंदर समय आएगा। हमने आपको बताया था जब भी कोई सेंटेंस होता है, अगर उसमें रहा होती है तो उसमें आईएनजी आती है, तो इसमें भी आएगी। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इसकी होती है हैज बीन और हैव बीन। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। और हैज बीन है बीन, यानी अर्थात कहने का मतलब हमारा ये है कि हैज बीन जो आएगी वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, और हैव बीन आती है वो आती प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो देखिए कैसे, अब ये आपका हैव बीन, आई हैव, वी हैव और दे हैव, यानी इनके साथ आपको ये हैव बीन यूज करनी है। बाकी सभी के साथ आपको हैज बीन का यूज करना होता है। एक इसमें एक चीज और होती है जो हम बता रहे हैं, वो चीज होती है आपकी ये पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, इसमें जो से जो होता है, से की अंग्रेजी क्या आती है, सिंस आती है। ये मान के चलो कि से के लिए हम सिंस लगाएंगे। और पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, सॉरी सॉरी, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम से की जो इंग्लिश होती है वो लाते हैं फॉर। और पॉइंट ऑफ टाइम, इसके लिए से की के लिए सिंस आती है, सिंस, SINCE, सिंस, साइंस नहीं, सिंस, SINCE। यानी अगर यहाँ अगर घंटे हो, यानी घंटे से आती, जैसे घंटे से होती है तो फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। ये होती है अगर आती आ जाती इसमें बजे आ जाती किसी सेंटेंस किसी में, यानी बजे से, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, यानी कहने का अर्थात यानी कोई अवधि है, पीरियड है, यानी समय निश्चित नहीं है, अनिश्चित समय है, तो हम फॉर का यूज करेंगे। और कोई पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, निश्चित समय दे रखा, हमको पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, तो हम सिंस का यूज करते हैं, जैसे सिंस 2 o'clock, सिंस मंडे। तो एक सेंटेंस हम लेते हैं और आपको बताएंगे, देखिए कैसे। नंबर 1, जैसे वह एक वाक्य है, वह 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा है। वह 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो हम देखते हैं ये पीरियड ऑफ
टाइम है, यानी इसमें अवधि दे रहा कोई निश्चित, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी 2 बजे हैं, बजे एक निश्चित समय है, 2 बजने का जो समय है वो एक निश्चित है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें बजे शब्द आ रही, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम होगा, यानी सिंस आएगा इसमें। तो आप इसमें सिंस लगाएंगे, सिंस 2 o'clock। तो देखिए ये है आपका सब्जेक्ट नंबर 1। सब्जेक्ट कौन 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो हम देखते हैं वह, हमें आंसर जो मिलता है वो वह मिलता है। तो ये हो जाएगा ही के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा ही हैज बीन रीडिंग, READING, रीडिंग, ING लग गया इसका, रहा का रीड में। उसके बाद इसके नंबर, यानी उल्टा ही चलना है हमें, रीडिंग इंग्लिश। उसके बाद ये देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद मेन वर्ब, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट, और फिर ये टाइम, या हमें ऐसे चलना होता है, ऐसे। ही हैज बीन रीडिंग इंग्लिश, तो ये से है, से के लिए हम क्या लिखेंगे, बजे आया है, बजे आया है, तो हम सिंस लिखेंगे, बजे, सिंस, सिंस 2 o'clock ही हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock। और यदि इसमें हो, इसको अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें ना एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ हैज और हैव को ही आप इसकी जो हेल्पिंग वर्ब मान के चलें, हैज और हैव को, बीन से कोई मतलब नहीं रखें, यानी बीन है जहाँ है वो उसे रहने दे, बीन को नहीं छेड़ना है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि हमें हैज और हैव के बाद ही नेगेटिव वर्ड यूज करना है। तो हमें ये हमारा हैज है, ये हैज के बाद हम नेगेटिव वर्ड नॉट लगाएंगे इसमें। तो देखिए कैसे, जैसे ही हैज नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock, ही हैज नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock। अगला है, हमें क्या करना है, हमें इसको इंट्रोगेटिव बनाना होता है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है। और हमने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब इसको एक तरह से हैज को ही माने, हैज हैव को ही, तो हम इसको बाहर निकाल देंगे, किसको, हैज को। तो हम हैज को बाहर निकाल लेते हैं, यानी स्टार्टिंग जो सेंटेंस की वो हैज से करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करते हैं सेंटेंस को। हैज ही बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, डियर चिल्ड्रन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं, अगर यदि इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हमें क्या करना होता है। तो हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं बस, और कुछ नहीं करना होता। और सब्जेक्ट क्या है इसका, वह, यानी ही इसमें सब्जेक्ट है, तो हम ही के बाद नेगेटिव वर्ड का प्रयोग कर देंगे। देखिए कैसे करना है, होगा हैज ही नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock। सो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हाँ हमने
सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव वर्ड यानी नॉट का प्रयोग कर दिया है। यदि हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, सेकंड, इंट्रोगेटिव सेकंड, यानी जिस सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो प्रश्नवाचक शब्द से होती है, इंट्रोगेटिव वर्ड से होती है, उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू। जैसे हम इसे हिंदी में कहे तो इस प्रकार बोलेंगे उसको, वह 2 बजे से अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा है। तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक इट। तो देखिए कैसे, वाई, तो हमें क्या करना है, उसी की अंग्रेजी सबसे पहले आती है, यानी प्रश्नवाचक शब्द की जो प्रश्नवाचक वर्ग शब्द होता है हिंदी वाले सेंटेंस में, सबसे पहले उसी की अंग्रेजी आती है और उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि कोई भी अगर इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड हमेशा हेल्पिंग वर्ब को साथ लेकर के चलता है। तो हम इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो इंट्रोगेटिव हमारा वाई होगा, तो वाई के और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज होती है, तो हम वाई हैज लगाना है। जिसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती वही हमें लगा देनी है। जैसे इसकी हैज है तो हम हैज लगा देंगे। तो देखिए कैसे, तो वाई हैज ही बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया सेकंड वाला। और इसके बाद हम यदि हम इसको हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव चेम में चेंज करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हम नेगेटिव वर्ड का प्रयोग कर देंगे। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हम ही के बाद हम नेगेटिव वर्ड लगा देंगे। देखिए कैसे, वॉय हैज ही नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एक तरह से एक ही सेंटेंस को किस प्रकार नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करना होता है हमने आपको सिखाया है। आई थिंक आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गए होगा। और ध्यानपूर्वक एक बार देखें, ये हमने आपका एक तरह से निश्चित समय के लिए बनाया है, यानी हमने आपको ये पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट किया है इसके अंदर। अब हम पीरियड ऑफ टाइम का एक सेंटेंस लेते हैं और उसे और इसी प्रकार 6 बनाएंगे। और आप देख रहे हैं, देखिए जैसे वे 2 घंटे से सो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें देखते हैं 2 घंटे सो रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। और हमने आइडेंटिफाई कर लिया है आ रही है, रहे आ रही हैं और समय आ रहा है। तो इन चीज़ों से हमने कर लिया कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो जब हम इसको बनाएंगे, जब हमें पता लग गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो हमें ये भी पता लग गया उसमें हैज बीन और हैव बीन का यूज हमें करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। कौन 2 घंटे से सो रहे हैं, वे। तो हमें जो आंसर वे मिला है यही हमारा हम क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो पहले हम इसी को ले लेते हैं। दे मीन्स वे, दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें हैज नहीं लगाना है बल्कि हैव बीन लगाना है, क्योंकि हैव बीन जो होता है वो होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो देखिए कैसे है, दे हैव बीन स्लीपिंग, SLEEPING, they have been sleeping for 2 hours। for 2 hours, they have been sleeping for 2 hours।
इसको हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देनी है। दे हैव नॉट, दे हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ये हमारा नेगेटिव में चेंज होगा। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वही फॉर्मूला है, हमें क्या करना है, हमें इसकी शुरुआत करनी है, वो कर देनी है हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हमने हैव से इसकी शुरुआत कर दी है, हैव दे बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, हैव दे बीन स्लीपिंग 2 आवर्स। इसके बाद हम इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में चेंज करना चाहे तो हमने आपको बताया कि जो नेगेटिव वर्ड है वो सब्जेक्ट के बाद कर देना, और सब्जेक्ट हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि दे एक सब्जेक्ट है, तो दे के बाद नॉट लगा देंगे। कैसे, देखिए, हैव दे नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी। अब इंट्रोगेटिव सेकंड बनाते हैं, जिस सेंटेंस की शुरुआत हम इंट्रोगेटिव वर्ड से करते हैं और इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। देखिए, जैसे हिंदी में बोले तो वह 2 घंटे से कैसे सो रहा है, या क्यों सो रहा है, कब सो रहा है, तो लगाते हाउ। हाउ मीन्स कैसे। इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हाउ हैव, हाउ हैव दे, हाउ हैव दे बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। हाउ हैव दे बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। यदि हम इसको नेगेटिव बनाएंगे इसी सेंटेंस को, इसको, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। तो कैसे लगाएंगे, हाउ हैव दे नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours. So dear student, I think you have understood all the things. तो आप समझ गए होंगे, समझ चुके हैं आप। आगे देखिए, अगर ये सेंटेंस आप देख सकते हैं, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो तो देखिए, आप ध्यान से इन्हें पढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट जो सेंटेंस है, देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू और डू डज डिड का प्रयोग किया जाता है उसमें, डिड और सेकंड फॉर्म का उसमें प्रयोग होता है। पास्ट इंडेफिनिट जो सेंटेंस होता है उसमें डिड का प्रयोग होता है और सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म। इस सेंटेंस में एक विशेष बात ये होती है कि या तो सेंटेंस के अंदर डिड आएगी या सेकंड फॉर्म आएगी, कोई सा एक आएगा। यदि आपने सेकंड फॉर्म लगा दिया तो फिर डिड नहीं आएगी, और डिड लगा दिया तो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी।
अब वो कैसे होता है ये हम बताएंगे। यानी आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है आपका सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव, उसमें हमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। उसमें हमें क्या करना है? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। और जब सेकंड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर आपको उसमें क्या करना है, उसमें आपको डिड का प्रयोग नहीं करना है। देखिए कैसे, तो डिड का प्रयोग नहीं करना है, यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हमें सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज करना है, डिड का नहीं करना है। एक सेंटेंस हम लेंगे, आपको तब बताएंगे। पहला इसकी एक हिंदी वाली पहचान आपको बता देते हैं। देखिए इसमें जो आता है, इसकी पहचान का जो एक तरीका होता है ये थोड़ा अलग है। इसमें सेंटेंस की शुरुआत आ से होती है, ए से होती है और ई से होती है, आ ए ई। जैसे कि वह स्कूल गया, गए गई, गया गए गई, खेला खेले खेली, सोया सोए सोई, है ना। तो आ ए ई, ये लास्ट में कुछ वर्ड देखने को मिलेंगे आपको। देखिए जैसे कि वह कल छत पर सोया, आ सोया, आ रही है ना, सोया, सोई ई, सोए ए। तो हम देखते कल, वह कल छत पर सोया। तो आपको बताया कि इसमें सेकंड फॉर्म का, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है, यानी इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, ना ही कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसलिए ये अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव है तो इसमें हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी सेकंड फॉर्म स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लैप्ड। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो देखिए ही स्लैप्ड, SLEPT, स्लैप्ड ऑन रूफ yesterday। ही स्लेप्ट ऑन रूफ yesterday। इसको हम नेगेटिव में चेंज करना है तो हमें अब लगाना है डिड। नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में चेंज करें तब भी डिड लगाना है। तो अब हमें इसमें डिड लगाना, और हमने आपको बताया था कि जब भी कोई सेंटेंस नेगेटिव बनाया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आती है, तो यानी डिड के बाद हमें नॉट लगा देनी है। लेकिन हमने अभी आपको एक रूल बताया था कि ये जो सेंटेंस होता है इसमें अगर डिड आ गई तो फिर सेकंड फॉर्म नहीं आती है, तो फिर क्या आती है? फर्स्ट आएगी। देखिए कैसे, जैसे ही डिड, डिड के बाद हम इसमें नॉट लगा दिया ये हमने, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने आपको ये फॉर्मूला आपको बता रखा है कि नॉट आती है। इसके बाद हमें क्या करना है? स्लीप, SLEEP, स्लीप। देखिए ये क्या है, इसको देखें, देखने का प्रयास करें। ये हमारी क्या है? सेकंड फॉर्म, बट ये हमारी फर्स्ट फॉर्म। ऑन रूफ yesterday। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक तरीका होता है इसका। नेक्स्ट देखिए, यदि हम इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब से इसकी शुरुआत करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसमें डिड है इस पे, तो हम डिड से इस सेंटेंस को शुरू करेंगे। डिड ही स्लीप ऑन रूफ yesterday। तो हम देखते हैं कि हमने डिड से इसको शुरू किया है,
यदि इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो हमने आपको वही फॉर्मूला बताया था, वही रहेगा फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं होते हैं, कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। और सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही के बाद हम नॉट लगा देंगे, यानी डिड ही स्लीप, डिड ही नॉट स्लीप। देखिए कैसे, डिड ही नॉट स्लीप ऑन रूफ yesterday। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब इसको हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। तो इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है? इंट्रोगेटिव चेंज इन सेकंड करने के लिए तो हमें क्या करना है? हमें करना है इंट्रोगेटिव से उसकी स्टार्ट करनी सेंटेंस की। और हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि हमेशा जब किसी सेंटेंस की शुरुआत इंट्रोगेटिव वर्ड से होती है तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है उस सेंटेंस की, चाहे सेंटेंस कोई भी हो सकता है। तो देखिए कैसे, जैसे हम देखते हैं इसी सेंटेंस को हम हिंदी में उसे किस प्रकार बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, वह कल छत पर क्यों सोया? तो क्यों की अंग्रेजी वाई, वाई सबसे पहले आ जाएगी इसमें, वाई, वाई। इसके तुरंत बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड, डिड ही स्लीप। देखो सभी में स्लीप लिखी आ रही है, ध्यान रखना, क्योंकि डिड आ रही है सभी में। रूफ यस्टरडे। यदि इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हमने आपको बताया था कि नेगेटिव में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, सॉरी हेल्पिंग नहीं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नेगेटिव वर्ड नॉट लगा देना है। यानी वाई डिड ही नॉट, वाई डिड ही नॉट नॉट स्लीप ऑन रूफ yesterday। देखिए ये है, ही के बाद हमने इसमें नॉट का प्रयोग किया है, यानी सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब देखिए एक सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे राम ने भोजन खाया। तो राम ने भोजन खाया, पास्ट इंडेफिनिट, खाया आ, तो पास्ट इंडेफिनिट है। कहने का मतलब हमें सेकंड फॉर्म यूज करना है, ईट, एट, इटेन। तो हमें क्या करना? एट, सेकंड। तो ये है राम एट फूड। नेगेटिव बनाएंगे, हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना। हेल्पिंग वर्ब क्या? डिड, डिड के बाद नॉट लगा देना। और एक रूल बताया था, जब डिड आती है तो फिर सेकंड फॉर्म नहीं आती है। तो देखिए कैसे, राम डिड नॉट ईट फूड। राम डिड नॉट ईट फूड, ईट आया है, एट नहीं, फर्स्ट फॉर्म आई है डिड के साथ। और इसको अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम डिड का प्रयोग कर देंगे, डिड को बाहर निकाल, डिड, डिड राम ईट फूड। नेगेटिव बनाने के लिए राम के बाद नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद, डिड राम नॉट ईट फूड। उसके बाद वाई डिड राम ईट फूड। उसके बाद वाई डिड राम नॉट ईट फूड।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ सेंटेंस थे पास्ट इंडेफिनिट के टाइम एंड टेंस में जो होते हैं। आगे आगे अगला सेंटेंस हम लेते हैं। जो अगला हम सिखाएंगे वो आएंगे आपको पास्ट कंटिन्यूअस। बहुत इजी है, आसानी से आप सीख जाओगे। पहले इससे ज़्यादा इजी है। ये समझो जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखा था, बिल्कुल सेम उसी जैसा ये है, कोई अलग नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसा ही है पास्ट कंटिन्यूअस भी, बस अंतर ये है उसमें इज आर एम आती थी, इसमें उसके स्थान पर वाज वर्ब का प्रयोग कर दिया जाएगा। देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट मीन्स था बताया था, कंटिन्यूसली हमने आपको रहा बताया था। तो कहने का मतलब ये है इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। और इसमें एक चीज और है कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है was, वर, और ये रहा है तो आईएनजी इसमें आनी है। वर का जो प्रयोग होता है वो प्लूरल के साथ होता है। जैसे कि इसमें वर का प्रयोग यानी दे वर, वी, दे और वी, इन दो के साथ हमेशा वर का प्रयोग होता, वी वर, दे वर। आई के साथ वॉज का प्रयोग होता है इसमें। तो देखिए कैसे एक सेंटेंस लेते हैं। वह मुझे, मुझको, वह मुझको पत्र लिख रही थी। वह मुझको पत्र लिख रही थी। अब इसकी अंग्रेजी हम बनाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिख रही, फोर्थ, फाइव। अंग्रेजी उल्टी चल रही है, रिवर्स। तो देखिए, सी वॉज, सी के साथ वॉज, क्यों कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है। और सिंगुलर वर्ब हमारी वाज है, वॉज। सी वॉज राइटिंग, राइटिंग लेटर टू मी, मुझको। सी वॉज राइटिंग लेटर टू मी, सी वॉज राइटिंग लेटर टू मी। इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हमें ना वही फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना आपको। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नेगेटिव वर्ड का प्रयोग कर देना है। किसके? आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव वर्ड का प्रयोग कर देना है। तो देखिए कैसे, सी वॉज नॉट राइटिंग टू मी, शी वॉज नॉट राइटिंग लेटर टू मी। अब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो फिर इसमें क्या करना है, इसको वॉज को बाहर निकालने था। वॉज सी राइटिंग लेटर टू मी। इसको नेगेटिव बनाना है तो हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, सी नॉट लगाएंगे इसमें। देखिए, वॉज सी नॉट राइटिंग लेटर
to me, ये है was she not writing letter to me। नेक्स्ट देखिए, इसको इंट्रोगेटिव सेकंड बनाएंगे तो क्या करना है, इसकी जो शुरुआत होती है वो इंट्रोगेटिव वर्ड से करेंगे। जैसे कि वह मुझको पत्र क्यों लिख रही थी, वाई, तो वाई के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हमने आपको बताया था जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं सभी अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर के चलते हैं। तो वाई वॉज सी राइटिंग लेटर टू मी, माने मुझको। इसको नेगेटिव बनाना है तो वही है, आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट शब्द प्रयोग कर देना, नेगेटिव वर्ड आपको तुरंत प्रयोग कर देना। कैसे, देखिए, why was she not writing letter to me। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस था। आगे देखिए, एक और आपको बताते हैं। मैं छत पर खेल रहा था, मैं छत पर खेल रहा था। आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग ऑन रूफ, आई वॉज प्लेइंग ऑन रूफ। नेगेटिव बनाएंगे, आई वॉज नॉट प्लेइंग ऑन रूफ। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, वॉज आई प्लेइंग ऑन रूफ। नेगेटिव बनाएंगे इसको, वॉज आई नॉट प्लेइंग ऑन रूफ। सेकंड टाइप, why was I playing on roof। इसको नेगेटिव बनाएंगे, why was I not playing on a roof। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज पास्ट कंटिन्यूअस फिनिश हो गया है। आप कुछ सेंटेंस अपने पास से बनाने का प्रयास करें, उनको बनाएं, उनको एक तरह से आप एक्सरसाइज की करें उनको बना करके। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उतना ही अच्छा करेंगे। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो ये हमारा सेंटेंस था।